हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान बीमा बचत प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 916। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी के दौरान कुछ मनी बैक मिलता रहता है। साथ ही जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय भी आपको अमाउंट मिल जाता है। तो आपने बैंक के FD के बारे में काफी बार सुना होगा। बैंक में जब भी आप FD कराते हैं तो उस समय आपको कुछ अमाउंट वहां पे देना होता है। वो अमाउंट आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए देना होता है। जब आपका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस समय आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट वहां पे मिल जाता है। ऐसा ही कुछ LIC के इस इंश्योरेंस प्लान में होता है। तो यहाँ पर LIC के इस इंश्योरेंस प्लान में आपको कुछ पैसा एक साथ जमा करना होगा। ये पैसा आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए जमा करना होगा। जब आपका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस समय आपका पैसा आपको विद लॉयल्टी एडिशन मिल जाता है। इसके साथ साथ LIC में दो बेनिफिट और मिलते हैं। वो बेनिफिट ये है कि आपको पॉलिसी के दौरान यहाँ पर कुछ मनी बैक मिलता है, यानी कि पॉलिसी के बीच में ही कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलता रहता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। बैंक की FD की बात करें तो वहाँ पर इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिलता है, लेकिन LIC की इस पॉलिसी में आपको FD के साथ साथ इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितनी मैच्योरिटी होगी और क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 15 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 50 साल की, यानी कि 15 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है वो आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 9 साल का, दूसरा ऑप्शन दिया है 12 साल का और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है 15 साल का। तो आप इनमें से कोई भी पॉलिसी की टर्म चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके बेसिस पे जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 9 साल वाली पॉलिसी टर्म लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000 रुपये का होता है, और अगर आप 12 साल की टर्म लेते हैं तो 50,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो कम से कम आप 70,000 रुपये का सम एश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इंश्योरेंस आप यहाँ पे कितना ले सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो यहाँ पर 35 साल की है और यहाँ पर 5 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे पास 3 टर्म अवेलेबल थी, तो हम उनमें से मान लेते हैं कि आप 12 साल वाला इंश्योरेंस प्लान इसमेमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो जो यहाँ पर आपको प्रीमियम पे करना होगा वो पे करना होगा 3,64,414 रुपये। इसी के साथ साथ जो भी GST का अमाउंट होगा वो भी यहाँ पे आपको पे करना होगा। पॉलिसी लेते समय आपको एक साथ ये अमाउंट LIC को पे करना होता है। ये आपने अगर 12 साल की टर्म ली है तो 12 साल का इंश्योरेंस प्लान इसमें आपका रहता है। क्योंकि ये एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान भी है तो LIC आपको इसमें मनी बैक भी देती है, यानी कि पॉलिसी के दौरान आपको कुछ पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 3 साल पूरे हो जाते हैं तो उस समय यहाँ पर मनी बैक मिलता है। पॉलिसी में 75,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 15% होता है। तो हमारा सम एश्योर्ड है यहाँ पर 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का 15% करते हैं तो 75,000 रुपये का अमाउंट आपको मनी बैक का मिल जाता है जब आपकी पॉलिसी के 3 साल पूरे हो गए तो उसके बाद।
इसी तरह से जब आपकी पॉलिसी के 6 साल पूरे हो गए तो उस समय आपको 75,000 रुपए का मनी बैक मिलेगा। उसके बाद फिर से अगर आपके 3 साल पूरे हो गए, यानी कि जब आपकी पॉलिसी के पूरे 9 साल हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पर 75,000 रुपए का मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर आपको 3 साल के इंटरवल पर मनी बैक मिलता रहता है। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी के 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, या हम कह सकते हैं आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। उस समय जो भी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया था वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो भी आपकी पॉलिसी का लॉयल्टी एडिशन है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने पॉलिसी में जो प्रीमियम पे किया था वो पे किया है 3,64,414 रुपये। इसी के साथ साथ जो इसमें हमारा लॉयल्टी एडिशन होगा वो यहाँ पे लगभग 1,05,000 रुपये का हमें मिल जाता है। तो ये टोटल अमाउंट 4,69,414 रुपीज़ का हो जाता है। लगभग 4,70,000 रुपये के करीब अमाउंट यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। अगर हम इसके टोटल बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर 2,25,000 रुपये का अमाउंट आपको पॉलिसी के दौरान मनी बैक पे मिल चुका है। इसी के साथ साथ 4,70,000 रुपये के करीब आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर मिल जाता है। तो ये टोटल अमाउंट आप देखते हैं तो 6,94,414 रुपये का अमाउंट इसमें आपको टोटल मिल जाता है। अगर हम टोटल पेमेंट की बात करें तो हमने यहाँ पर 3,64,414 रुपये का प्रीमियम इसमें पे किया था। इसी के साथ साथ जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा वो भी यहाँ पे आपको पे करना होता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ कभी भी हो जाती है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी की शुरुआती 5 साल में हुई है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, यानी कि जितने रुपए का भी बीमा आपने लिया है वो अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद हुई है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड और जो भी लॉयल्टी एडिशन है वो आपके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 38 साल की उम्र में हो जाती है तो उस केस में जो डेथ बेनिफिट होगा वो यहाँ पे 5 लाख रुपए का होने वाला है, क्योंकि 5 लाख रुपए का जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ 40 साल की उम्र में होती है तो आपका जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा वो यहाँ पे आपके नॉमिनी को मिल जाता है। जितने ज़्यादा साल आपकी पॉलिसी चलती है उतना ज़्यादा ही लॉयल्टी एडिशनल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर लगभग 43,750 रुपये का लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। तो ये आप टोटल देखते हैं तो 5,43,750 रुपये का डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। ये डेथ बेनिफिट जब आपके पॉलिसी के नॉमिनी को मिल जाता है उसके बाद आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, ना ही उसमें आपको कोई प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और ना ही उसमें आपको कोई पैसा मिलेगा। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तभी आपकी पॉलिसी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ले सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की नॉर्मल डेथ होती है तो इस केस में आपको LIC 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, यानी कि 4,43,750 रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए आपको टर्म राइडर के और मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप दूसरा एक टर्म राइडर जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, वो भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो LIC यहाँ पर आपको एडिशनल 5 लाख रुपए का अमाउंट देती है, यानी कि जो बेनिफिट हमने देखे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेंगे, साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के 5 लाख रुपए भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप इन बेनिफिट्स को अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इन बेनिफिट्स को ऐड करा सकते हैं। इसके साथ साथ LIC यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देती है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन,
यहाँ पर LIC आपको कहती है कि जो भी आपको एक साथ पैसा मिलना है, चाहे पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर, जो भी आपको उस समय एक साथ पैसा मिलना है, उस पैसे को आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि उस पैसे को किस्तों में ले सकते हैं। LIC जो भी आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी देती है। LIC यहाँ पर कहती है कि जो भी आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलना है, आप उस पैसे को 5, 10 या 15 साल की किस्तों में ले सकते हैं। अगर आप इनको किस्तों में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी खत्म होने से 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। इसी तरह से जो भी पॉलिसी के डेथ बेनिफिट्स होते हैं उनको भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के दौरान बताना होगा कि उसकी डेथ होने के बाद ये जो अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिले या एक साथ मिले। तो अगर आप इस पॉलिसी के बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। LIC यहाँ पर उसके बाद आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी देती है। यहाँ पर LIC ने आपको कुछ एडिशनल राइडर दिए हैं जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। आप इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसी के साथ साथ LIC यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी भी देती है। आप अपनी पॉलिसी के शुरू होने के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होगा उस पर आपको LIC को इंटरेस्ट भी देना होता है। जो भी इंटरेस्ट होगा उस समय वो इंटरेस्ट रेट आपको LIC को यहाँ पर आपके लोन के अमाउंट पर पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सरेंडर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो LIC में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी के पहले ही साल में अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो उस समय जो भी आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है उसका 75% आपको आपके सरेंडर वैल्यू में मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप दूसरे साल या दूसरे साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो आपके सिंगल प्रीमियम का 90% तक का अमाउंट आपको मिल जाता है, और उसमें से अगर आपको कोई मनी बैक मिल चुका है तो वो अमाउंट यहाँ पे लेस कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे LIC की तरफ से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो इसमें प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स होंगे उसके हिसाब से आप इसके प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसी पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो यहाँ पर टैक्सेबल होता है। उस पर आपको इनकम टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद बात आती है डेथ क्लेम की। तो यहाँ पर डेथ क्लेम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स के 1010D में आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। आपको डेथ क्लेम के पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है LIC के प्लान बीमा बचत प्लान नंबर 916 की। इसी के साथ साथ आप पॉलिसी टर्म 9 साल की और पॉलिसी टर्म 15 साल के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उसका एग्जाम्पल कैसे होगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी पॉलिसी टर्म 9 साल की और पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए भी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को फ्री में मिलती रहे।